तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंचते ही जो रेगुलर जाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये उन लोगों के लिए जो पहली बार यात्रा कर रहे हैं या कभी कभी जाते हैं या जिनको एयरपोर्ट के बारे में मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, और मुझसे कुछ छूट जाए और आपके पास हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल कंफर्म करना होता है कि आप सही टर्मिनल पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आपको गेट नंबर 1 से जाना है, 2 से जाना है, 3 से जाना है, ये कंफर्म करना होता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है आपके पास, जो वहाँ का एयरपोर्ट स्टाफ होता है ना, जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनसे आप पूछिए, वो आपको सही बताएंगे। ठीक है। उसके बाद आप अपनी टिकट लेके जैसे ही अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है कि जो टिकट है और जो ये मतलब यात्री है, ये दोनों सेम है या कोई गलत यात्री तो नहीं अंदर जा रहा है या गलत टिकट तो नहीं है। तो वो वहाँ पे मतलब डिफेंस के सीआरपीएफ के जवान रहते हैं। वहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको घर से अपना एक फ़ोटो आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना है, 1 या 2। कोई कन्फ्यूज़न होती है, कुछ होता है, तो आप दूसरा आईडी प्रूफ भी दिखा सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड। वो आपके फ़ोन में या आपके पेपर पे जो भी बार कोड होगा उसको स्कैन करेंगे और आपका आईडी प्रूफ देखेंगे और आपका अंदर जाने देंगे। अंदर जाते ही, अभी कोविड चल रहा है तो आपका टेम्परेचर चेक होगा, टेम्परेचर नॉर्मल तो आप अंदर जाएंगे। एयरपोर्ट के घुसते अंदर फीलिंग कैसी आएगी? बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी, बिल्कुल चमकता हुआ और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए घूमते हुए लोग, एकदम एयरपोर्ट अंदर से क्लीन होता है बिल्कुल। और वहाँ पे सिक्योरिटी का काफ़ी ध्यान होता है, तो आपको आर्मी के जवान और ये सब नज़र आते रहेंगे। उसके बाद आपको देखना आपकी फ़्लाइट कौन सी है, एयर इंडिया है, जेट है, इंडिगो है। तो आप जाके, जैसे मेरी इंडिगो फ़्लाइट थी तो मैं इंडिगो वाले काउंटर पर गया। तो वहाँ पे भी एक बात का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है, कई बार ना लाइन बड़ी लंबी होती है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, जिसके पास छोटा बैग है, 2-3 किलो सामान है बैग के अंदर, 5 किलो, 7 किलो आपको हाथ में अलाउड होता है 7 केजी तक, और 15 केजी आपको लगेज में अलाउड होता है। उसके ऊपर जो भी होगा वो आपका चार्जेबल होगा। हर फ्लाइट का अलग अलग होता है, पर मेरे ख्याल से मैक्सिमम यही होता है। तो उसके बाद आप अंदर जाएंगे। अगर आपके पास हैंड बैग है और उसमें 5 या 6 केजी वेट है, तो आप सीधा अपना अंदर जाके, जहाँ से आपकी फ़्लाइट है उस गेट पे जाके आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगेज जमा कराना है तो इस तरह से लाइन लगी होती है, इस लाइन में सभी लोग होंगे, तो आपको यहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो ये भी टाइम आप निकाल के चलिए अपना। मुझे यहाँ पे 25 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। काउंटर 3-4 थे, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन थी। और काफ़ी यहाँ पे भी चेक करते हैं आपकी टिकट, बार कोड, उसकी स्लिप निकालना, बैग पे लगाना, बैग को पूरा पैक करना, है ना। तो ये सब चेक होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोटिस लगे हुए हैं कि आपका जो हैंड बैग है उसमें आप क्या क्या अलाउड है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, वाटर बोतल 100 ml तक, छोटी बोतल में 100 ml पानी अलाउड है, इससे बड़ी बोतल अलाउड नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आपको फ़्लाइट में फ्री पानी मिलता है, इसलिए आपको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं मेरी वाटर बोतल नहीं लेके जाऊँ। तो अगर आप बड़ी कोई बोतल ले गए हैं ऐसा बाहर से परचेज, तो वो मत कीजिए। आप छोटी सी एक बोतल लीजिए, जिसमें छोटा सा थोड़ा बहुत पानी अलाउड है। इसके अलावा जो पावर बैंक हैं वो आपके लगेज में नहीं जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जो नहीं जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखिए इन बातों का, क्या आपको क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है। तो देखिए समय लगता है, अभी ये यात्री खड़े हैं, इनका बैग अभी लगेज में जा रहा है, तो हर काउंटर पे जब भी हटेंगे दूसरा अगला जाएगा। तो इस तरह से समय लगता है। अब देखिए मेरा बैग आ गया है, मेरे बैग का वेट टोटल 10 केजी है, तो मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना है।
देखिए, अब इन्होंने टैग लगा दिया और मेरा नंबर आ गया। अब मेरे मोबाइल में ये मेरा टिकट चेक कर रहे हैं और टिकट चेक करने के बाद मेरा भी एक टैग बनाएंगे जो कि मेरे बैग पे लगाएंगे भैया। और देखिए रहा मेरा बैग, और ये मेरे बैग को इन्होंने आगे किया और मेरे बैग पे इनका ना एक्चुअली रहता है कि फिक्स जगह रहती है ताकि कोई भी इनका एम्प्लॉय देखे तो वहीं पे टैग होना चाहिए। अभी देखिए सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे मैं मतलब वो लगाना भूल गया अपने बैग का कवर। इसके बैग कवर आया था ताकि बैग गंदा ना हो। अभी जो भी मिट्टी विट्टी है ये लगेगा, नया बैग है कोई बात नहीं। और यही अब आगे जाएगा। देखिए एक स्लिप मुझे देंगे, ये देखिए। अब ये स्लिप खो ना जाए तो मैंने अपने फ़ोन के पीछे ही चिपका ली। गेट नंबर 29। अब यहाँ से तो बड़ा बैग तो मेरा लगेज में चला गया। अब जो भी मेरे पास छोटा बैग है या जो भी मेरी पॉकेट में सामान है या कुछ भी है, अब वो कहाँ चेक होगा, वो आगे चेक होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरा बैग जा रहा है और यहाँ पे फिर भैया जी इसको एक बड़ी सी ट्रे में रखेंगे ताकि गंदा ना हो। और ये भैया ने ट्रे रखी और ये सीधा जहाँ जौन सी मेरी फ़्लाइट है लिखा रहता है वहाँ जाके ये फ़्लाइट में अपने आप, और मुझे जाके अब श्रीनगर मिलेगा ये। अब मैं इस बैग को यूज़ नहीं कर पाऊँगा बीच में। अब देखिए मैं आगे चला यहाँ से और मैं अब जाके यहाँ से अब अपनी चेकिंग कराऊँगा। अब इसके बाद जो था वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ कुछ कवर किया है जितना मुझसे हो पाया। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारी पॉकेट में कुछ भी XYZ लाइटर वगैरह कोई भी ऐसा सामान या कोई ऐसी चीज़ें जो कि नुकसान पहुँचा सकती हैं, उन सब की चेकिंग होती है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रे मिलती है। ट्रे में हमें अपनी जैकेट वगैरह और मतलब ये चीज़ें खोल के, पर्स, मोबाइल, वॉच, कोई भी मैटर, ये को मैंने अपना रख दिया, जैकेट वगैरह खोल के ये सब रखना होता है, बैग वगैरह। और उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं और सिक्योरिटी वाला हमें चेक करता है। अगर सिक्योरिटी वाले को तो वो हमारे जूते तक भी खुलवा सकते हैं, कोई भी मेटल हमारे पास होना चाहिए। फिर वो स्कैन होता है और स्कैनर में भी अगर आपके बैग में कोई सामान है तो वो वहाँ पे आपको चेक करके फिर आगे जाने देते हैं। तो आपका बैग भी चेक हो गया, आप भी चेक हो गए। अब आप अंदर जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अंदर जाते ही आप अपना वो भी दिखाएंगे, टिकट दिखाएंगे। और टिकट के हिसाब से कोविड चल रहा है तो आपको सेफ्टी किट मिलेंगी फ़्लाइट में ट्रैवल करने के लिए, जिसमें आपको मास्क, फेस क्रीम और सैनिटाइज़र के 5 पाउच या 6 पाउच होते हैं वो मिलेंगे। वो लेके ही आपको जाने हैं। इसमें वो लोग ये देखते हैं कि आपकी अगर मिडल सीट है फ़्लाइट में तो आपको PVC किट पहनने के लिए देते हैं, वाइट कलर की जो ये रखी हुई है। तो ये आपको पहन के ही बैठना होता है ताकि इधर उधर से आपको कोई कोविड का कोई इफेक्ट ना हो। अब ये पहन के आप जाएंगे अपनी फ़्लाइट अंदर तक। तो वहाँ पे अब लिखा रहता है कि आपको कहाँ जाना है, आपका कौन सा। अब अंदर जाके कैसे पता चलेगा कि आपको आपकी फ़्लाइट कहाँ से है। जैसे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होते हैं, बस स्टैंड पे नंबर लिखे होते हैं कि इस नंबर से बस जाएगी, तो ऐसे सेम यहाँ पे भी होता है। आपके गेट नंबर लिखे रहते हैं कितने गेट से आपकी फ़्लाइट जाएगी। तो अंदर पूरी मार्केट बनी हुई देखिए, बहुत अच्छी। आप कोई छोटा मोटा सामान लेना चाहें, महंगा होता है, मतलब जो रेट है उसी रेट में होता है, कोई सस्ता नहीं मिलता है। तो बनी रहती है अंदर आपकी। और वहाँ से आपको जैसे मुझे बताया था उन्होंने 29 नंबर से आपको जाना है। तो ये देखिए मेरा 29 यहाँ से है तो मैं यहाँ से जाऊँगा। वहाँ पे भी जगह जगह पे स्क्रीन लगी रहती हैं जिस पे फ़्लाइट का नाम और नंबर आता है। जैसे 6E2011 श्रीनगर मेरी 29 नंबर गेट से जाएगी, तो मुझे 29 नंबर गेट पे जाना है। तो मैंने देख लिया अपना, और मैं 20 और लिखा हुआ आगे चेकिंग जारी है, मतलब वहाँ से आपकी चेकिंग होगी और आप वहाँ से फ़्लाइट में बैठ पाओगे। तो आपको वहाँ से फिर अपना 29 नंबर पर जाना है। और देखिए यहाँ पे जगह जगह आपके मोबाइल चार्जिंग के भी ऑप्शन होते हैं। देखिए भैया लोग मोबाइल चार्जिंग कर रहे हैं, आप भी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और मैं 29 नंबर गेट ढूंढ रहा हूँ। और देखिए 29 नंबर के लिए यहाँ से लिखा हुआ, तो मैं 29 नंबर जा रहा हूँ यहाँ से। और ये देखिए वेटिंग एरिया है, वहाँ यहाँ बैठ के आप वेट कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट का। और अपना वहाँ से अनाउंसमेंट होगी कि ये फ़्लाइट के लिए जैसे दिल्ली श्रीनगर वाले जो भी पैसेंजर हैं वो आई है, तो आपका वो भी वहाँ पे
चेक हो जाएगा और आप फ़्लाइट में जा सकते हैं। और रही बात वॉशरूम की, तो यहाँ पे हर जगह जगह पे वॉशरूम होते हैं। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेल फीमेल नहीं लिखा होता है, सिर्फ टॉयलेट लिखा रहता है या शौचालय लिखा रहता है। और बड़ी सी एक फ़ोटो लगी होती है आदमी की या औरत की, आपको वो देख के अंदर जाना है। थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। और मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ वॉशरूम के अंदर से किस टाइप का होता है, ताकि कभी भी आप जाएँ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छे नीट एंड क्लीन वॉशरूम होते हैं, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में हमने आपको एयरपोर्ट पहुंच के एयरपोर्ट के अंदर का सारा व्यू दिखा दिया है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ये बता दिया है। अब अगली वीडियो में हम आपको बोर्डिंग से लेके अपनी फ़्लाइट की टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक की जो जो हमने सीखा या देखा वो हम सारा आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।